अब बात ट्विशा मौत मिस्ट्री की। आरोपी है कि ट्विशा की मौत के अगले दिन उनकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला ने कई लोगों को कॉल्स किए। इनमें से कुछ कॉल्स जुडिशरी से जुड़े लोगों को थे, कुछ कॉल्स रिश्तेदारों और अन्य परिचितों को किए गए। ट्विशा मौत मामले में फोन कॉल्स को लेकर ट्विशा के परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। ट्विशा के परिवार ने कई फोन नंबर जारी करते हुए दावा किया। ट्विशा की मौत के अगले दिन उसकी सास गिरिबाला सिंह ने कई कॉल्स किए, जिनमें से कुछ नंबर जुडिशरी से जुड़े हैं। जज और जस्टिस स्तर के लोग इन कॉल्स में शामिल हैं। रवीश पाल सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, इनकी सास पर पहले भी इस बात का आरोप लग रहा था कि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, कुछ ऐसे लोगों को फोन कर सकती हैं, जांच को प्रभावित कर सकती हैं। अब तो कॉल से दरअसल ये एक तरह से साबित भी हो रहा है। देखिए, जो आरोप ट्विशा के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं और उन्होंने करीब 46 फोन नंबर जारी किए हैं और इसमें आरोप लगाए हैं उन्होंने कि वो बार बार कह रहे थे कि जो ट्विशा का ससुराल है वो बहुत ताकतवर है, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, रिटायर्ड जज रह चुकी हैं गिरिबाला सिंह, पति जो है क्रिमिनल लॉयर है। तो ऐसे में उनको इस बात का शक था और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं शुरुआत से कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, इतने ताकतवर लोगों के साथ उनकी लड़ाई है। लेकिन कल रात को उन्होंने कुछ नंबर जारी किए हैं और उनका कहना है कि इनमें से कुछ नंबर जो हैं वो जस्टिस और जज स्तर के लोग हैं जिनसे लगातार 13 मई को ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने बातचीत की है। और अब बातचीत क्या की है ये उन्होंने जरूर साफ नहीं किया, जाहिर सी बात है वो रिकॉर्ड उनके पास नहीं होगा, लेकिन ये पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा बन सकता है जिसमें पुलिस शायद भविष्य में जरूर जांच करे और ये पता लगाने की कोशिश करे कि मौत के अगले ही दिन आखिर इन लोगों से बात करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। और पुलिस शायद ये भी पता लगाने की कोशिश करे कि क्या ये बातें लगातार होती रहती थी या फिर मौत के बाद ही फोन किए गए हैं इन बड़े प्रभावशाली लोगों को। फिलहाल ये भी पुलिस की जांच का विषय होगा, लेकिन ये नंबर अभी जारी किए, ये परिवार का आरोप है। देखना यह है कि इस पे आगे पुलिस की तरफ से या फिर आरोपी पक्ष की तरफ से क्या सफाई आती है। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ट्विशा मामले में पुलिस फरार पति की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने समर सिंह की गिरफ्तारी पर इनाम राशि बढ़ाकर 3 गुना यानी कि 30,000 कर दी है। उधर ट्विशा के माता पिता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की अपील को खारिज कर दिया है। ट्विशा के परिजनों ने जांच प्रक्रिया में खामियों का आरोप लगाया। इस मामले में बड़ी खबर यह भी है कि ट्विशा की मौत की सीबीआई जांच हो सकती है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर परिजनों ने कहा तो इसकी सिफारिश वो करेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 7 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। रवीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, परिवार को एक बड़ा झटका उस अपील के जरिए लगा है जिसमें कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दी है, अर्जी को खारिज कर दिया है। अब उनके पास क्या विकल्प बचे हैं? क्या वो हायर कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को प्रिजर्व करने की बात कोर्ट ने जरूर कही है? बिल्कुल, कल हम कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे जब जज ने ये फैसला सुनाया है और जज ने साफ किया है कि ये जो इलाका है जहाँ पे ये घटनाकांड हुआ है तो ये यहीं पे इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये मांग की है। पहले ट्विशा के परिवार ने तो मांग की थी कि दिल्ली एम्स में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे साफ तौर पे खारिज कर दिया कि जहां घटना हुई है आप यहीं पे पोस्टमार्टम करवाइए, सेकंड पोस्टमार्टम अगर आपको लगता है तो। और पुलिस को भी आदेश दिए हैं कि आप आज का पूरा दिन पुलिस को एक ही काम दिया है कोर्ट ने कि आप मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी से बात करें और उनकी रिपोर्ट आज या शाम तक या कल सुबह या दोपहर तक कोर्ट को सबमिट कराएं कि किस इंस्टीट्यूट के पास -80 डिग्री तापमान की सुविधा उपलब्ध है जहां पर ट्विशा के शव को रखा जा सके। फिलहाल कोर्ट की जो पूरा ध्यान है वो इसी पर है। वहीं पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के विपरीत अब एक नए मामले में भी लग गई है कि ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में पता किया जाए जहां शव को -80 डिग्री तापमान में रखा जा सके, क्योंकि जो सुविधा है वो इसलिए रखी गई है ताकि जो शव है वो इस कंडीशन में कम से कम रहे कि उसका सेकेंड पोस्टमार्टम हो सके। क्योंकि देखिए, गर्मी बेतहाशा है मध्य प्रदेश में, भोपाल में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, शव -4 डिग्री पे रखा जरूर है, लेकिन इसके बावजूद जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो शव की स्थिति ऐसी नहीं हो पाएगी इतने दिनों तक, क्योंकि तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, इतनी शव की स्थिति नहीं हो पाएगी कि सेकंड पोस्टमार्टम में वो तमाम जो शक है परिवार को
उसका आसान से जवाब मिल सके। इसलिए कोर्ट भी हो या पुलिस हो, पुलिस भी अपनी तरफ से कह चुकी है कि शव धीरे धीरे डिकम्पोज होने की स्थिति में पहुंच रहा है, तो ऐसे में शव को जल्दी से जल्दी या तो आप अपने अधिकार में लें और उसका अंतिम संस्कार करें, या फिर अगर लगता है कि शव को कहीं भेजा जाए जहां -80 डिग्री तापमान की सुविधा हो तो वहां शव को ले जाया जाए, उस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। लेकिन लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी -80 डिग्री तापमान की व्यवस्था किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में है। लेकिन फिलहाल पुलिस को आज ये टास्क दिया गया, तो पुलिस इसमें लगी हुई है, पत्राचार कर रही है। उसके बाद शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या टिशा का शव एम्स भोपाल में ही रहेगा या फिर यहां से कहीं और बाहर भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।